हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सॉरी बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आए, बट आई विल मेक श्योर कि अब वीडियोस फटाफट आए और आपके पोर्शन कवर हो। जो बच्चे 26-27 के लिए बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आई पर्सनली सजेस्ट देम कि आप सबसे पहले स्टार्ट करो ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ईजी हो। तो मैं हमेशा मेरा जो फेवरेट चैप्टर है स्टार्ट करने के लिए वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता 9th स्टैंडर्ड का, स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड ट्राई करेंगे हम वन शॉट में इसे कवर करें। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरे चैप्टर को समझना और बहुत ज्यादा इजी है। पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबैब वर्ड आप यूज करते होंगे, प्रोबेबली, प्रोबैब। तो प्रोबेबली चांसेस, तो वहीं से ये चैप्टर भी आया है, चांसेस। अब आप बोलोगे सर चांसेस से कैसे चैप्टर बन सकता है? चांसेस, अब आप बोलेंगे चांसेस मतलब चांसेस का कोई चैप्टर हो सकता है? हाँ, किसी भी चीज के होने का कोई न्यूमेरिकल चांसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। नंबर्स के फॉर्म में अगर हमने बोला तो प्रोबेबिलिटी बोला। जैसे कि अगर मैं बोलूं कॉइन टॉस करो, तो कॉइन टॉस करूंगा तो आप बोलोगे सर 50-50 चांसेस है। तो ये 50-50 इज न्यूमेरिकल वैल्यू ना, तो इसी को बोलते हैं चांसेस, और इसी को हम पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें पढ़नी है, फिक्स चीजें हैं। जैसे कि कुछ फिक्स चीजें हैं, उन्हें हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वो फिक्स हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे हम 1 पॉइंट के बारे में, ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे 3 कॉइन्स के बारे में, एंड फिर हम पढ़ेंगे डाइस, 1 डाइस, जिसे डाई भी बोलते हैं, सो दोनों नाम आपको आना चाहिए। एंड देन हम पढ़ेंगे 2 डाइस, इसे भी डाई बोलते हैं, ठीक है। 1 डाई, 2 डाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 कॉइन एंड 1 डाइस, साथ में 1 कॉइन 1 डाइस साथ में। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ 2, दो को जोड़ी बनाना, या तो कमिटी ऑफ 2 जिसको बोलते हैं, ठीक है। कमिटी ऑफ 2, या तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर। एंड लास्ट हमारा जो 9th है वो है कार्ड्स। बट कार्ड्स आई सजेस्ट हम कार्ड्स को एकदम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ये सब पढ़ लेंगे, हम एक्सरसाइज नंबर 5.2, 5.3 सॉल्व कर लेंगे, एंड 5.4 के स्टार्ट में हम कार्ड्स पढ़ेंगे। इस वजह से आप पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी होगा आपके लिए। स्टार्ट में आप पहले सारे इवेंट्स पढ़ लो जो आपको यूज होने वाले हैं। एक बार सारे इवेंट समझ में आ गए, देन वी कैन मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है। तो 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 1 डाइस, 2 डाइस, 1 कॉइन, 1 डाइस, पेयर ऑफ 2 एंड 2 डिजिट नंबर, और लास्ट वन इज कार्ड्स। इतना ही हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में, हमें इतना ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके सैंपल्स पे समझ में आ गए, सैंपल पॉइंट समझ में आ गए, तो समझ लो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे एक्सपेरिमेंट से, जो कि है हमारा 1 पॉइंट। अच्छा, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा पहले सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का एक वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन मेरे सर ने दिया था जब मैं स्टैटिस्टिक ज्वाइन किया था। तो उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट 3 वर्ड्स में उन्होंने पूरे सैंपल स्पेस को डिफाइन कर दिया था। उनका नाम भी बताता हूँ, जय सर, जयशंकर, बहुत ही आज भी मिलने आता हूँ, बहुत ही अच्छे टीचर है वो। तो सैंपल स्पेस का उन्होंने एक बहुत छोटा सा नाम दिया, जो कि है ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम, ओके। अब इसे, अच्छा, आउटकम किसका? ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ओके। अब जरा इसे समझ लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसे जरा। अब आप बोलेंगे सर ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या? एग्जांपल के तौर पे
मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी है उसके आने की, क्या क्या उसमें आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोला एक कॉइन टॉस किया मैंने, अब बताइए क्या आएगा, हेड और टेल। क्या हेड और टेल के अलावा कुछ आ सकता है? अच्छा, कोई आके बोले नहीं सर मैं कॉइन को 100 बार टॉस करूंगा कुछ नया आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये हेड और टेल हमारे पॉसिबल आउटकम्स है और इन्हें ही बोला जाता है सैंपल स्पेस। एक और एग्जांपल लेते हैं डाइस का। बहुत ही छुट्टियों में तो सबने वो लूडो और सब समथिंग खेला होगा। तो डाइस आपको पता है, हाँ वही जो जिस पे 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, वही डाइस। तो डाइस को जब हम रोल करते हैं तो क्या नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या किसी के डाइस में कभी रोल करते करते 7 आ गया गलती से? क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ ना, बिकॉज पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 1 से लेके 6 तक ही उस पर आउटकम्स पॉसिबल है। तो यही हमारे हुए सैंपल स्पेस। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो सैंपल स्पेस मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना भी आउटकम आने का चांसेस है, उन सारे को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं सैंपल पॉइंट्स। इसका एक और नाम है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल पॉइंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? बहुत सिंपल है। सैंपल स्पेस के अंदर जितने हमारे आउटकम्स आए हैं उनको काउंट करके लिख दो, वही हमारे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हुए। जैसे हमने कॉइन टॉस किया था, क्या आया था आपका? हेड टेल। अच्छा, कितने आए? 1 2 2 आए ना, तो आपका सैंपल पॉइंट है 2। अच्छा, डाइस रोल किया था, डाइस रोल करने पे क्या आया था आपका? 1 2 3 4 5 6। तो 1 से लेके 6 तक ही आया ना, तो 6 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 आए ना, तो ये 6 आपके सैंपल पॉइंट्स हो गए। इसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ओके, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सो अब चलते हैं हम एक एक एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस की तरफ और एकदम डिटेल में समझते हैं। एक बार आपका सैंपल स्पेस अच्छे से हो गया तो फिर चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, ठीक है। पहला है 1 कॉइन। अब भी हमने डिस्कस किया, एग्जांपल में हमने डिस्कस कर लिया था। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या ही आ सकता है? तो सैंपल स्पेस में एक कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या तो टेल। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स भी सैंपल स्पेस लिखने के, जो कि सबसे पहला रूल है कि सैंपल स्पेस, ये जो कैपिटल एस है ये आपका सैंपल स्पेस डिफाइन करता है। अच्छा, सैंपल स्पेस का जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट में होगा। आपने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेट्स, तो हम सेट्स में पढ़े थे कि कोई भी सेट का जो एलिमेंट होगा वो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। अच्छा, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कर्ली ब्रैकेट कि इसके अंदर रिपीटेड एलिमेंट कोई भी नहीं है। गॉट इट? तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट ये कंपल्शन है आपका। बिना कर्ली ब्रैकेट के आपने इसको लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और हर जो आपका एलिमेंट आएगा एक्सपेरिमेंट के बाद वो सारा का सारा कॉमा से सेपरेटेड होगा। देखिए मैंने h के बाद कॉमा t डाला है। गॉट इट? तो सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन क्या है? h, t। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 1 2। 1 कॉइन मेरा हो गया। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 2 कॉइन की तरफ। अब चलते हैं 2 कॉइन। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? ओके, अब 2 कॉइन है मेरे पास, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये हाथ में भी कॉइन है, ये हाथ में भी कॉइन है। दोनों कॉइन को मैंने टॉस किया। क्या ही पॉसिबिलिटी आ सकती है? या तो दोनों पे हेड आ सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर दोनों पे टेल भी तो आ सकता है। हाँ, सही बात है। और क्या हो सकता है? और या तो इस पे हेड आएगा और इस पे टेल। अच्छा, बस इतना हो सकता है? नहीं नहीं, इस पे टेल भी तो आ सकता है और इस पे हेड। गॉट इट? तो 4 पॉसिबिलिटी हुई। या तो दोनों पे हेड, या तो दोनों पे टेल, या तो इस कॉइन पे हेड इस पे टेल, या इस पे टेल इस पे हेड। तो सैंपल स्पेस में से कैसे लिखेंगे? एच 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 टी टी एच टी टी। तो देखिए दोनों पे हेड, एक पे हेड दूसरे पे टेल, पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे, पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड और दोनों पे टेल। और नंबर ऑफ एस, अच्छा नंबर ऑफ एस कितना आएगा? 4। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये 8 है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बट अब समझिए, ये कंफ्यूजन आपका लाइक लॉजिकल है, बट स्टिल आप समझिए कि हमने इस बार एक्सपेरिमेंट के साथ 2 कॉइन को साथ में टॉस किया था, तो उनका जो आंसर भी आएगा साथ में आएगा, तो वो एज अ 1 काउंट होगा। तो इसलिए 1 2 3 4। गॉट इट? ओके, 2 कॉइन भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि है 3 कॉइन। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस ये थोड़ा डिफिकल्ट है।
3 कॉइन का सैंपल स्पेस थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए मैंने एक बेस्ट तरीका लाया हूँ। वो तरीका अगर आपने फॉलो किया डेफिनेटली कभी नहीं भूलोगे आप, बोर्ड क्या उसके बाद भी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे 3 कॉइन के सैंपल स्पेस में। तो तरीका क्या वो देखना, टेक्निक फॉलो कराओ। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं ये तीनों जो हमारे पास तीनों कॉइन है, तीनों पे हेड आ गया। चलो ठीक है, तीनों पे हेड आ गया, एच एच एच। अच्छा, उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि इन तीनों हेड में एक लास्ट वाला जो कॉइन है ना, उस पर हमने टेल डाल दिया। ठीक है, एच एच टी। ओके, बहुत सिंपल था, तीनों पे हेड। अब इन तीनों में से एक हेड को निकाल के टेल डाल दिया। कहां पे? लास्ट वाले पे। ये टेल लास्ट में था, बीच में भी तो हो सकता है। अच्छा, ये बीच में था, फर्स्ट पे भी तो सकता है। और कई पॉसिबिलिटी है टेल की? नहीं, एक बार लास्ट, फिर सेंटर, फिर फर्स्ट। तो ये हमारे हेड की सारी पॉसिबिलिटी हो गई। सेम टेल के साथ टी टी टी। अच्छा, सेम एक टेल को हटाओ और एक हेड को लाओ। अब ये हेड लास्ट में है, इस हेड को हम सेंटर पे भी ला सकते हैं और इस हेड को फर्स्ट में भी ला सकते हैं। एनएफएस कितना आया? 8। समझ में आया? एक बार वापस समझ लेते हैं। एच एच एच। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक एच को निकाल दिया, टी डाल दिया, एच एच टी। अच्छा, ये टी लास्ट में था, अब सेंटर पे एच टी एच। अच्छा, सेंटर में था, अब फर्स्ट पे टी एच एच। गॉट इट? बहुत बढ़िया। सेम टेल के साथ टी टी टी, फिर टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। गॉट इट? बहुत बढ़िया। ये हमारा हो गया 3 कॉइन का सैंपल स्पेस। उसके बाद हमारा है 1 डाइस। इसमें तो हमें कुछ बताना ही नहीं है, आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। 1 कॉइन, 1 डाइस, सॉरी डाइस, इसे हम डाइस बोलते हैं। अब डाइस तो आप बचपन से खेलते आ रहे हो, आप मेरे से अच्छा जानते हो। तो डाइस पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। किसी का 7 आ सकता है क्या? अगर आया तो कमेंट करो। ये आ गया नंबर ऑफ एस हमारे 6। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है टू डाइस का। ये थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पे हमारा है 2 डाइस। डाइस भी बोलो, डाइस भी बोलो, दोनों एक ही बात है। ओके, अब इसका सैंपल स्पेस लिखने में थोड़ा आपको ध्यान देना है, बिकॉज है तो सिंपल, बट इसके लिखने में गलती होती है और वहां पे आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको समझना है कि 2 डाइस का सैंपल स्पेस आएगा कैसे। ठीक है, समझते हैं। मेरे पास दोनों हाथ में, यहाँ पे भी एक डाइस है, यहाँ पे भी एक डाइस है। ठीक है, अज्यूम करो मैंने इसे रोल किया, इस पे 1 आ गया। ओके, यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे भी 1 आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 भी आ सकता है। 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या 1 7 होगा? नहीं, 1 6 इज द लास्ट। ओके, तो 1 के साथ 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे 2 भी तो आ सकता है। 2 के साथ कितने कॉम्बिनेशन है? 6 पॉसिबल है। 3 के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 तो पॉसिबल ही नहीं है 6 तक। फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 4 4 5 4 6 एंड 5 के साथ भी 6 के साथ भी। तो ऐसे ही हमारा लास्ट होगा जो वो 6,6 होगा। अब इसे लिखते कैसे वो इंपॉर्टेंट है। अब इसे लिखने के टाइम पे आप पहले एक ब्रैकेट बनाओगे, उसमें फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस क्लोज। इसे ऐसे लिखना, अगर आपने विषय कॉमा हटाया तो ये 11 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। हमने 1 और 1 बोला ना, एक डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 1। अगर आपने कॉमा नहीं डाला तो वो 11 हो गया, जो कि गलत है। तो आपको ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट 1,1, उसके बाद 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, सेम 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। अब इसके आगे आप समझ चुके होंगे। ऐसे लास्ट 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। आई होप आपको समझ में आ चुका है, आप इतने स्मार्ट हो ही। ठीक है, तो ये पूरा फिल कर लेना, पूरा लिखना है आपको, शॉर्टकट नहीं मारने मेरे साथ। एंड लास्ट टोटल काउंट लेंगे 6 12, ऐसे 6 6 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 36 है। आई होप इट इज क्लियर।
ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इतना सीख लिया तो अब आगे बढ़ते हैं हम। 1 कॉइन एंड 1 die, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। 1 कॉइन एंड 1 die, बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत इजी है वैसे तो। अच्छा, इस बार हम ना अज्यूम करते हैं ये हाथ में कॉइन है मेरे और ये हाथ में डाइस है। कॉइन को टॉस किया, क्या आ गया? हेड आ गया। और यहाँ पे डाइस को रोल किया, क्या आ गया? 1 आ गया। अच्छा, हेड के साथ 1 और क्या सकता है? 2 भी आ सकता है, और क्या सकता है? 3, 4, 5, 6। हेड के साथ कुछ भी आ सकता है 6 तक। वैसे टेल के साथ भी तो सकता है, तो टेल के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। गॉट इट? तो इसे लिखेंगे कैसे? तो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। वैसे टेल के साथ T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 12, 6 और 6, 12। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ चुका है आपको? ओके, तो कॉइन और डाइस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़े? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो पहले वीडियो स्टॉप करके पहले रिवीजन कर लो इतना, गॉट इट? फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहले इतना समझ के पूरा अच्छे से वीडियो स्टॉप करके रिवीजन कर लो, एक बार में पूरा नहीं पढ़ो आप। उसके बाद फिर हम आगे जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पेयर्स का, फिर उस पर आते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अब है पेयर ऑफ 2। वो आपको पेयर ऑफ 2 बोलेंगे, कमिटी ऑफ 2 भी बोलेंगे, दोनों एक ही होता है, ठीक है? तो अब आपको वो ना क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे 3 मेंस है 2 वुमेन्स है, ठीक है? 3 मेन और 2 वुमेन है, इनका कमिटी बनाना है, दो का जोड़ी बनाना है इनका। अच्छा, अब कैसे बनाओगे वो देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। 3 मेंस है, हम उसे ऐसे लिखेंगे M1, M2, M3। 3 मेंस को हम ऐसे लिख दिए। 2 वुमेन को हम ऐसे लिख सकते हैं W1, W2, लिख सकते हैं? गुड। तो 3 मेंस को मैंने M1, M2, M3 दे दिया और 2 वुमेन्स को W1, W2 दे दिया। अब इनका कमिटी बनाना है। अब आप कैसे बनाओगे? तो आपने बोला सर M1, M2 को बना देते, चलो ठीक है। उसके बाद सर M2, M3 को बना देते, ठीक है। और सर M1, M3 को, ठीक है, वो भी राइट है। बट इसमें कंफ्यूजन का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? इसे सिंपल करते हैं जरा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, कोई टेक्निक फॉलो करो, बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ना पेंसिल से इसको रफ लिख देना है कि 3 मेंस है तो हमने M1, M2, M3 लिख दिया, 2 वुमेन्स है W1, W2। अब स्टार्ट करेंगे सैंपल्स पे बनाना। आपको ये वैसे लिखना नहीं है, ये आप नोटबुक में लिखना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ट्रिक क्या है, M1 को पकड़िए आप और सबसे जोड़ी बना दीजिए उसका। M1 को पकड़ के सबसे जोड़ी बना दो। तो चलो बनाते हैं। M1 को जोड़ी मैंने बनाया M2 से, M1 को जोड़ी बनाया M3 से, M1 को जोड़ी बनाया W1 से और M1 को जोड़ी बनाया W2 से। अच्छा, कॉमा भी डालना है, यहाँ पे देखिए मैं कॉमा डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो M1 के मेरी सारी जोड़ियां बन गई है। अब M1 हो चुका, अब M2 के पास आएंगे। अब M2 की सबसे जोड़ी बनाएंगे, बट आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, आप M2 को पीछे जोड़ी मत बनाना, आप आगे लेके जाना। क्यों? इसका रीजन देखिए, इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आपने M2 का जोड़ी पीछे बनाया M1 से तो ये रिपीट हो गया। ऑलरेडी आपने M1, M2 का जोड़ी बना चुका, M1, M2, M2, M1 एक ही हुआ, समझे? M1, M2, M2, M1 एक ही हुआ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम रखते हैं हम आकांक्षा और इसका नाम हम आस्था रख दें, तो आकांक्षा आस्था, आस्था आकांक्षा एक ही हुई ना, तो वो तो रिपीट हो गया। गॉट इट? तो इसके लिए हमें इनको रिपीट ना होने के लिए पीछे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, आगे की तरफ जाना है। ओके, अब हम आगे की तरफ जाएंगे। तो M2 का जोड़ी हम M1 से नहीं M3 से बनाएंगे। तो M2, M3, अच्छा, उसके बाद M2, W1, उसके बाद M2, W2। M2 का जोड़ी भी सबसे बन चुका। अब किसके पास आएंगे? M3 के पास। M3 को पकड़ सबसे जोड़ी बनाओ। अच्छा, वो भी आगे जाना है, M3, W1,
M3W2। M3 का भी जोड़ी सबसे हो चुका है। अब बचा कौन है? बचा है W1। W1 को W2 के साथ कोई बचा है? कोई नहीं बचा। तो ये सारी आपकी जोड़ियां पॉसिबल जोड़ियां हो चुकी है। नंबर ऑफ एस कितना है? 5 + 5 10। ये आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में आया तो आपके लिए एक क्वेश्चन, आप 2 बॉयज और 2 गर्ल्स का जोड़ी बनाओ। बॉयज को आप B1 B2 लिखेंगे और गर्ल्स को G1 B2 लिखेंगे। इनका सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट बना के कमेंट करो। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। आपने सीख लिया, जोड़ी बनाना भी सीख लिया, आपको बहुत सिंपल था, इजी था। अब हम समझते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है उस पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा 2 डिजिट नंबर। अच्छा, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है 2 डिजिट नंबर होते क्या है? बचपन में आपने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट नंबर्स हैं। अच्छा, 9 के बाद 10 2 डिजिट आ गए, 11 2 नंबर्स आ गए, 12। तो जहाँ पे सिंगल नंबर्स होंगे वो 1 डिजिट होते हैं, जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं। और उसके बाद 9 के बाद से जो नंबर्स होते हैं 10 से लेके 99 तक वो 2 डिजिट नंबर्स है। उसके बाद 99 के बाद 100 से लेके 999 तक ये 3 डिजिट नंबर्स है। तो हमें 3 डिजिट से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट पे ही काम करना है, सिर्फ 2 डिजिट ही हमें हमारे लिए। अच्छा, तो करना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। अब ना वो हमें ना 2 डिजिट नंबर, अब वो हमें क्या करेंगे, वो हमें ना कुछ नंबर्स दे देंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स दे दिए, समझ लो। और वो उन्होंने कहा हमें कि इन नंबर्स को यूज करके 1 2 3 4 इन 4 नंबर को यूज करके आप 2 डिजिट नंबर फॉर्म करो। ओके, समझ में आया आपको 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? इन चारों नंबर को यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अच्छा, इसमें भी 2 चीजें हैं, 2 कंडीशन है। इसमें 2 कंडीशन क्या है? एक है विथ रिपीटेशन और एक है विदाउट रिपीटेशन। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। अच्छा, विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन क्या है वो समझते जरा। वैसे आपको ये समझ में आया, विथ रिपीटेशन समझ में आ गया, तो विदाउट बहुत इजी है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विथ रिपीटेशन। अच्छा, तो पहले 2 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपने इससे पहले वाला टेक्निक देखा था, कैसे था? हमने देखो वो पेयर ऑफ 2 वाला, हमने एक मैन को पकड़ा था, सबसे जोड़ी बना दिया, फिर दूसरे मैन को पकड़ा, आगे आगे गए थे, फिर थर्ड मैन को। बट यहाँ पे नंबर्स में ऐसा नहीं है। नंबर्स में हम क्या करेंगे, एक नंबर को पकड़ेंगे, सबसे जोड़ी बना देंगे, फिर दूसरे नंबर को पकड़ेंगे, उसका भी सबसे जोड़ी बना देंगे। अच्छा, क्यों? उसका रीजन देखेंगे। पहले हम समझते हैं विथ रिपीटेशन कैसे होगा। विथ रिपीटेशन का मतलब होता है कि जो नंबर हमने पकड़ा है, जो नंबर हमने लिया है, वो खुद भी रिपीट हो सकता है विथ रिपीटेशन। जैसे 1 को एक बार और रिपीट करेंगे तो 1 1 हो गया, जो कि 11 होता है। तो 11 नंबर होता है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए इसे बोला गया विथ रिपीटेशन, जो नंबर खुद भी रिपीट हो सकता है। तो चलो सैंपल्स पे बनाते हैं विथ रिपीटेशन का। पहले हमने 1 को पकड़ा, 1 1 से बना दिया, ओके। फिर 1 को पकड़ा 1 2 से, 1 3 एंड 1 4। 1 का सारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब आते हैं 2 के पास, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। नेक्स्ट 3 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4 एंड लास्ट वन इज 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 4 4 जा 16, ये आपके 16 हो गया। समझ में आया आपको? आई होप। अब चलते विदाउट रिपीटेशन पे। विदाउट रिपीटेशन का मतलब होता है कि बिना रिपीट किए, ये जो नंबर्स है ना जो हमने रिपीट किया है, इस बार ये इन्हें हटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, 1 को पकड़ा और 1 1 अलाउड नहीं है, अब 1 को आगे बनाना पड़ेगा। तो 1 2 1 3 एंड 1 4 हो गया। अब 2 को लिया, 2 1 2 2 अलाउड नहीं है, 2 3 एंड 2 4, देन 3 3 1 3 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 4 1 4 2 4 2। देखिए यहाँ पे सिर्फ रिपीट वाले जो नंबर्स थे वो नहीं है, बाकी सब सेम है। तो ये आ गया 12। आई होप समझ में आ गया आपको, विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैंने आपको नंबर्स दिया, चलो फॉर्म करो 0 1 2 3, 0 1 2 3, इनका सैंपल स्पेस फॉर्म करो। विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन दोनों करना। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना बहुत ध्यान से,
कि अगर आपने 0 को लिया और 0 का नंबर्स के साथ फॉर्म किया तो 0 1 1 होता है, 0 2 2 होता है, 0 3 3 होता है। तो यहाँ पे आपका ये 2D नंबर नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट 0 से नहीं करना है, स्टार्ट आपको 1 से करना पड़ेगा। तो 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 एंड 3 0 3 1 3 2 3 3। गॉट इट? तो 0 अगर आए, क्वेश्चन में 0 आ गया और उन्होंने बोला 2D नंबर फॉर्म करो, तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम उसके बाद वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो 0 1 1 होता है, वो 2D होता ही नहीं है। नंबर के आगे 0 लगाओगे तो उसका वैल्यू नहीं होता। गॉट इट? ये मेक श्योर करना, ये कमेंट करो, इसका आंसर मुझे कमेंट करो, विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन दोनों का। गॉट इट? आई होप इतना क्लियर है आपके लिए। सो फाइनली हमने सारा कंप्लीट कर चुके। अगर आपको पूरा सैंपल्स पे समझ में आ चुका है तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। और आई बिलीव आपने ये पूरा का पूरा पहले समझ लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, देन आप एक्सरसाइज की तरफ चलना। गॉट इट? ओके, थोड़ा वीडियो स्टॉप करके रिवीजन कर लो अच्छे से, 10 मिनट रिवीजन कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर एक्सरसाइज की तरफ आओ। ओके, आई होप आपने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर 5.1 आपने नहीं करा, 5.1 करने की जरूरत नहीं है आपको, 5.1 आज तक कभी पूछा नहीं है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है आपको। 5.1 को 5.1 बोर्ड्स में आता नहीं है, वो ओमिटेड समझ लो। गॉट इट? तो 5.1 नहीं करना आपको। और वैसे 5.2 3 4 कर लोगे आप तो आपको एक आइडिया आ जाएगा 5.1 में क्या है। गॉट इट? तो ऑलवेज 5.2 से ही हम स्टार्ट करते हैं और सभी स्टार्ट करते हैं वैसे तो 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पेज नंबर अराउंड 117, पेज नंबर 117 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5.2 का है, वो क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। अच्छा, क्वेश्चन क्या है देखिए, दो क्वेश्चन है, ये और ये आपके दो क्वेश्चन है, ये दोनों आपके क्वेश्चन है, ये दोनों आपके क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसका देखिए, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। मतलब आपका याद है आपको वो सीक्वेंस में 6 वाला हमने जो पढ़ा था, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन 1 डाइस 2 डाइस, उसके बाद 1 कॉइन एंड 1 डाइस, याद आ रहा है? हाँ, उसका सैंपल स्पेस क्या था आपको याद आया? तो वही सेम एज इट इज है ये। तो यहाँ पे 1 कॉइन एंड 1 डाइस, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सैंपल स्पेस होगा वो आप पहले क्वेश्चन पूरा लिख दोगे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बट सिर्फ फर्स्ट का आंसर ये है आपका H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, एंड उसके बाद T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 12। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। चलो सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आप मुझे बताइए, ऑलरेडी हमने अभी जल्दी में ही पढ़ा, हार्डली 5-10 मिनट्स पहले पढ़ा कि 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया देखो, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5 2 3 5, ये 3 डिजिट को यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना। अच्छा, कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटेशन, मतलब नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। अच्छा, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 को पकड़े 22 ले सकते हैं, नहीं 23 25, वेरी गुड। इसका 32 35 एंड 52 53। आई होप ये आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, बट आपको ये खुद से करना है। सैंपल पॉइंट 6। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, The arrow is rotated and it stops randomly on a disc. Find out on which color it may stop. अच्छा, कौन से कलर पे स्टॉप हुआ है आप बताइए? येलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने येलो बोला, आप रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज हमें ये उन्होंने पूछा ही नहीं कि राइट नाउ किस पे वो स्टॉप है, उन्होंने हमसे बोला है भाई सैंपल स्पेस बताओ हमें। तो ये डिस्क जब रोटेट होगा तो क्या सिर्फ येलो पे स्टॉप होगा? नहीं, वो किस पे भी स्टॉप हो सकता है ना। तो वो इमेज पे देख के हमें आंसर नहीं करना कि येलो सिर्फ येलो लिख के आ गया, नहीं, हमें उन्होंने बोला है सैंपल स्पेस, रैंडमली किस पे भी स्टॉप हो सकता है वो, तो फाइंड करो। तो फाइंड करेंगे तो हमारे पास जितने कलर है उन पे स्टॉप हो सकता है। तो पहला रेड पे हो सकता है, अच्छा और किस पे? ऑरेंज पे हो सकता है, और किस पे हो सकता है? येलो पे हो सकता है,
और किस में सकता है, ब्लू एंड ग्रीन और पर्पल, ये सारे कलर पे ये स्टॉक हो जाता है। तो सारे के सारे जितने भी उसके अंदर है सारे के सारे हमारे सैंपल्स पे होंगे। और नंबर ऑफ एस कितना है, 12, सॉरी 6, सॉरी। तो 6 कलर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 सैंपल्स पे सारे। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। ओके, मजा आ रही है ना आपको, बहुत बढ़िया। ऐसे पूरा चैप्टर क्या, पूरा आपका मैथ्स मजे में ही जाएगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए और साथ में मेरे सॉल्व करते रहिए। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ना, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेज मतलब क्या होता है पता है आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ वही ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। देखो ये जो वर्ड मल्टीपल ऑफ 5 जब भी आएगा ना, मल्टीपल ऑफ 5 छोड़ी मल्टीपल वर्ड आएगा ना, मल्टीपल, इसका मतलब होता है टेबल। इसका मतलब क्या होता है, टेबल। अच्छा, 5 का टेबल मतलब 5 के टेबल वाले कौन से डेज हैं वो लिखो। अच्छा, 5 का टेबल मतलब 5, पहला 5 में कब आया है, 5 आया है ट्यूसडे को, ट्यूसडे। अच्छा, 5 के बाद क्या था 5 के टेबल में, 10 कब आया है, संडे को, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर 5 10 15 कब आया है, फ्राइडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ चुके मतलब आप। उसका 20 कब आया है, वेडनेसडे। एंड उसके बाद 20 के बाद 25 कब है, मंडे। एंड द लास्ट वन इज 30 कब आया है, सैटरडे। टोटल कितने हुए, एन ऑफ एस 4 + 2 6, ये हमारा सैंपल पॉइंट 6 आ गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था, मजा आ रही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5.2 का। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ टू फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। आपको याद होगा मैंने आपको वो होमवर्क दिया था, 2 बॉयज 2 गर्ल्स वाला, वही क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, थोड़ा इसको सॉल्व करने का टेक्निक उल्टा है। हम पहले ना सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखने के बाद फिर जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, कैसे देखते जा। सबसे पहले उन्होंने बोला सैंपल स्पेस, हमको पता है 2 बॉयज तो B1 B2, 2 गर्ल्स तो G1 G2। चलो कमिटी में आते हैं, तो B1 B2 को मिलाया तो ये आया B1 B2, यहाँ पे जगह का यहाँ पे लिखते हैं B1 B2। अच्छा, फिर B1 को पकड़ा B2 से हो गया, अब B1 को पकड़ा G1 से बना लिया। अच्छा, B1 के बाद G2 से, अच्छा B1 का सारा पॉसिबिलिटी हो गया। अब B2 के पास आते हैं, पीछे जाएंगे क्या, नहीं रिपीट हो जाएगा, आगे जाएंगे तो B2 G1 हो गया, उसके बाद B2 G2, वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज G1 G2। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बॉक्स देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब राइट है। अच्छा, अब क्या बोला उन्होंने, देखिए कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कहाँ पे इसमें 2 बॉयज दिख रहे हैं आपको, कहीं 2 बॉयज दिख रहे हैं, हाँ सर यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज में ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कहीं आपको दोनों गर्ल्स दिख रही है, हाँ यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपका G1 G2 आ गया। अच्छा, कमिटी ऑफ 1 by 1 गर्ल, एक बॉयज एक गर्ल, देखिए चारों के चारों एक बॉयज और एक गर्ल्स वाले, तो B1 G1 तो ऑलरेडी इन्होंने दिया है, अब B1 G2 हम डाल देंगे, B2 G1 एंड B2 G2। ये आपका 5.2 कंप्लीट हो चुका। आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, एंड फिर हम मिलेंगे 5.3 और 5.4 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।